हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम मनोविज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है? ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा है अरस्तु और चौथा है सुकरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रूसो। रूसो स्वतंत्रता पे बल देता है। अगला क्वेश्चन आ रही है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ? तो एक कथन जे.बी. वाटसन जी का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया, द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा विकसित हुआ था? बीच में डैश डैश है, किसके द्वारा विकसित हुआ था? ऑप्शन पहला है सर जॉन एडम्स, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है अरस्तु और चौथा है प्लेटो। तो शिक्षा की द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार जॉन एडम्स ने दिया था। शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, शिक्षक तथा शिक्षार्थी। जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, शिक्षक तथा शिक्षार्थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है जीन पियाजे को, दूसरा ऑप्शन है ई.एल. थार्नाडाइक को, तीसरा है अरस्तु को और चौथा है पावलोव को। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो ई.एल. थार्नाडाइक को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसने दिया था? ऑप्शन पहला है जॉन डीवी ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन एडम्स ने, तीसरा है अरस्तु ने और चौथा ऑप्शन है फ्रायड ने। शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार जॉन डीवी का है। जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, शिक्षक तथा शिक्षार्थी, लेकिन जॉन डीवी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा के 2 ध्रुव नहीं होते हैं बल्कि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, इस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा है सुकरात और चौथा है वाटसन। तो रूसो ने कहा था कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने में सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोग के परिणाम स्वरूप तैयार किया था? 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप किया था? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, तीसरा है कोलबर्ग ने और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे ने। तो थॉर्नडाइक ने 19वीं शताब्दी के अंत में जो जानवर पर प्रयोग किया था वो कौन थे? थॉर्नडाइक। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? ऑप्शन पहला है सिगमंड फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है विलियम वुंट, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं सिगमंड फ्रायड है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे माने जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन पहले विलियम जेम्स को, दूसरा ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर को, तीसरा ऑप्शन है विलियम उंट को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है विलियम उंट को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन पहला है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है सुकरात, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है जॉन एडम्स। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कहा था वो अरस्तु ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य ही जीवन है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि स्वास्थ्य ही जीवन है? ऑप्शन पहला है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा है रूसो और चौथा है सुकरात। तो स्वास्थ्य ही जीवन है सुकरात ने कहा था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं? कौन मानता है शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन जो मानते हैं महात्मा गांधी मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता है? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन पहला है विलियम उंट, दूसरा ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, तीसरा है विलियम जेम्स और चौथा है जॉन डेवी। तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो विलियम उंट के द्वारा की गई थी। कहाँ? जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता है? ऑप्शन पहला है मन का, दूसरा है आत्मा का, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। मनोविज्ञान को मन का अध्ययन माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है? ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला जो मनोवैज्ञानिक स्कूल है वो कौन है? ऑप्शन पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है आदर्शवाद, तीसरा है अस्तित्ववाद और चौथा प्रोक्षवी। तो ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला जो स्कूल है वो व्यवहारवाद है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्मसिद्धि का तात्पर्य है? आत्मसिद्धि का क्या तात्पर्य? ऑप्शन पहला है आत्मशक्ति की अनुभूति, दूसरा है कार्य सिद्धि अवस्था, तीसरा है आत्मसम्मान और चौथा है स्व सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है आत्मशक्ति की अनुभूति। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है? बालक का शारीरिक विकास किस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा है युवावस्था। तो तीव्र शारीरिक विकास की जो अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था में। सबसे ज़्यादा जो बालक का तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में होता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र है? ऑप्शन पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है पाठ्यक्रम और चौथा है बालक। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो केंद्र है वो बालक होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया था? किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया था? तो वो महोदय थे E.L. थानाडाइक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।